किसानों द्वारा आज एक बार फिर से दिल्ली कूच का आह्वान किया गया, जिसके चलते दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा पहले से और भी कड़ी कर दी गई है। तस्वीरों के जरिए अगर हम आपको दिखाएं तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मेरठ एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली को मेरठ से और यूं कहे कि गाजीपुर को कनेक्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। और आप देखेंगे कि बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, कंटेनर्स आपको यहाँ पर खड़े नजर आ जाएंगे। दिल्ली पुलिस के व्हीकल्स को भी बतौर बैरिकेड के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही इन तमाम बंदोबस्त के बीच में जो एक तस्वीर निकल रही है वो ट्रैफिक जाम की निकल रही है। और वो ट्रैफिक जाम की तस्वीर जब आप देखेंगे तो जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको इसी तरीके से गाड़ियों की लंबी कतारें और रेंगती हुई गाड़ियां साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। सुबह के समय जो लोग दफ्तर के लिए निकल रहे हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिस तरीके के इंतजाम शंभू बॉर्डर पर है और जैसी प्रदर्शनकारियों की एक्टिविटी वहां पर हो रही है उसी को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। फ्लाईओवर के ऊपर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, तो फ्लाईओवर के नीचे की भी तस्वीर अगर मेरे वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे पूरा जो रोड है वो ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मल्टीलेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर है, सीमेंटेड बैरिकेड्स बनाए गए हैं, कटीली तारों के साथ साथ जो लोहे की छड़ें हैं उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में किसी भी तरीके के ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रवेश निषेध है और वो लगातार अपील भी कर रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है तो उसका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। और उसी के मद्देनजर ये तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किए गए हैं। चाहे गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी, इसी तरीके के इंतजाम टिकरी बॉर्डर पर भी है, सिंघू बॉर्डर पर भी इसी तरीके के इंतजाम है। और दिल्ली पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील करती नजर आ रही है। विजय सीपी सिंह के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। शंभू बॉर्डर पर फिर आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी, बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा हुए प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी, भारी भरकम मशीनों के साथ बॉर्डर पर मौजूद आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की पुख्ता तैयारी, बॉर्डर पर दिखी भारी पुलिस फोर्स। किसानों के धरने से स्पोर्ट और जो कपड़ा का कारोबार करते हैं उनको नुकसान हो रहा है। सड़कों पर जाम और प्रदर्शन से ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है बुरा असर। हरियाणा पुलिस को पोकलेन जेसीबी की मालिकों को निर्देश, विरोध और प्रदर्शन में मशीनों के इस्तेमाल की न करने की सलाह। विरोध प्रदर्शन को लेकर नोएडा पुलिस सतर्क, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बैरिकेडिंग कर रास्ते को पुलिस ने रोका। पुणे पुलिस की दिल्ली में छापेमारी, दिल्ली के हौज खास में यह छापेमारी की गई। करीब 1000 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद की गई। संभाजीनगर से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी को लेकर बड़ा खुलासा, महाराष्ट्र में कई जगहों को दहलाने की साजिश थी। सिलीगुड़ी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, भाषा विज्ञान के बारे में जागरूक करने को लेकर किया गया आयोजन। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में नदी में अचानक आई बाढ़, उफनती नदी में 4 लोग फंसे, एसडीआरएफ की टीम ने चारों लोगों को बचाया। बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत, घटना में 9 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में टोल प्लाजा पर बदमाशों का हंगामा, घटना सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल। कूच करना चाहते हैं। शंभू पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं, भारी मशीनों से लैस हैं ये प्रदर्शनकारी, जो कि इन तस्वीरों के जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो लंबी लंबी कतार में ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और ये मशीनें यहां पर तैनात नजर आ रही हैं। जेसीबी, पोकलैंड मशीनें भी तैयार हैं जिसका इस्तेमाल ये आगे बढ़ने के लिए करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने पहले ही अपनी रणनीति अख्तियार कर ली है वैभव, कि जेसीबी और पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल करना है ताकि बैरिकेड्स को तोड़ा जा सके।
तो इन तमाम तैयारियों के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची है हरियाणा सरकार और ये कहा गया है, हाईकोर्ट में अपील की गई है कि हाईकोर्ट यह आदेश पंजाब सरकार को दे कि वो सख्त कार्रवाई करे इन तमाम प्रदर्शनकारियों पर। तो प्रदर्शनकारियों पर एक्शन को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है हरियाणा सरकार ने और ये कहा है कि हरियाणा की तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट ये आदेश दे पंजाब सरकार को कि सख्त एक्शन इन प्रदर्शनकारियों पर लिया जाए। यानी कि हाईकोर्ट की तरफ से अब ये निर्देश दिए जाएं पंजाब सरकार को कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं पंजाब सरकार उनसे सख्ती के साथ निपटे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से हालात जो हैं वो बिगड़ने लगे हैं क्योंकि किसानों के दिल्ली कूच की शुरुआत लगभग हो चुकी है। आंसू गैस के गोले भी एक बार फिर से दागे जा रहे हैं। बड़ी खबर ये हाईकोर्ट पहुंची है पंजाब हरियाणा सरकार। और बड़ी खबर देखिए, लगातार इस वक्त शंभू बॉर्डर से जिस तरह से आ रही है तनाव के हालात वहां पर बने हुए हैं। पुलिस को इस हालात को कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है। आप देखिए कि किस तरह से वो तमाम चीजें वो अपने साथ लेकर आए हैं। भारी मशीनें जो हैं वो अपने साथ लेकर आए हैं, मास्क चेहरे पर लगाए हुए हैं, जेसीबी मशीनें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी साहिल जो इस वक्त इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। साहिल, क्या अचानक हुआ था, क्यों पुलिस को यह एक्शन लेना पड़ा? देखिए फिलहाल क्योंकि एकदम था 11 बज चुकी है, पुलिस ने कुछ टीयर गैस जो है साथ ही अब ड्रोन को उड़ाया गया है और ड्रोन के जरिए भी 4 से 5 टीयर गैस को जो है किसानों को छोड़ा गया है। क्योंकि उनका मानना है कि 11 बजे सभी किसान जी तमाम साहिल से सही तरह से संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। साहिल, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, बात पूरी कीजिए। जी अभी 4 चलिए, साहिल से सही तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम जल्द साहिल का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि दरअसल दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे ये प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर की ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों का जो पूरा झुंड है वो एकत्रित यहाँ पर हो गया है। जो जानकारी मिली है, करीब बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर 14,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद है और 1400 ट्रैक्टर वहां पर मौजूद है। इसके अलावा जेसीबी, पोकलैंड मशीनों का भी इस्तेमाल करते हुए की तैयारी में प्रदर्शनकारी वहां पर है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और खबर यह भी है वैभव कि टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो बिल्कुल सीधा तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी अब दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब ऐसे में झड़प की भी उम्मीदें और तमाम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। शंभू बॉर्डर की ये सीधा तस्वीरें और सवाल वही कि आंदोलन के नाम पर आखिर जेसीबी और पोकलेन मशीन का क्या काम है और दिल्ली कूच में अगर किसी भी तरह की हिंसा होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। इन तमाम सवालों के बीच ये सीधी तस्वीरें और सीधी तस्वीरें हिमानी तमाम सवाल लेकर आई हैं इस प्रदर्शन को लेकर। आपने बिल्कुल ठीक कहा और पिछले कुछ दिनों वैभव और मोनिका हमने वो तस्वीरें देखी भी थी। ना सिर्फ वो तस्वीरें देखी थी बल्कि जो वो वार्ता हुई उसमें कई ऐसी नई मांगे हैं जो निकलकर सामने आई। ना केवल नई मांगे निकलकर सामने आई बल्कि आप ये देखिए कि कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी होती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस तरह का बयान दिया गया, बल्कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये नॉन पॉलिटिकल, जो इस वक्त हमारा जो मोर्चा है जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है वो नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन सारी जो बातें या तमाम जो उसके पीछे चीजें निकल कर आई वो दिखा रही है कि किस तरह से आप ये कहिए कि वो राजनीतिक दल जिनका वो चाहे मोहरा बन रहे हैं या फिर वो साजिश, क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव सिर पर है और जाहिर तौर पर कि सरकार के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है जो इस वक्त तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है शंभू बॉर्डर से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के जरिए आप देख पा रहे हैं, लेकिन हालात और खराब ना हो इसके लिए वहां पर तमाम फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त तैनात है। मोनिका, बिल्कुल, फोर्सेस पूरी तरीके से तैनात है और लाइव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिकरी बॉर्डर से। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, शंभू बॉर्डर पर जो स्थिति हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति है प्रशासन के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में वो वहां पर बनी हुई है। टिकरी बॉर्डर की बात करें तो वहां किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए मोनिका, हम आपको दिखाते हैं कि टिकरी बॉर्डर पर
बहुत ही कड़ी सुरक्षा की गई है कि किसी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो अगर यहाँ पहुँच भी जाते हैं, पहले तो ये कोशिश है कि उनको शंभू बॉर्डर पे ही रोका जाए, और अगर किसी वजह से यहाँ पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ दिल्ली की तरफ जाना नामुमकिन सा लगता है। हम आपको दिखाते हैं कि ये टिकरी बॉर्डर पे ये कंटेनर, ये इस कंटेनर के आगे भी कंटेनर लगा है, उसके 100 मीटर आगे पुलिस की बैरिकेटिंग लगी हुई है, और उसके बाद आप देखिए कि जिस कंटेनर पे हम खड़े हैं उसके बाद ये बिल्कुल अखिलेश, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कैसे वहां पर किलेबंदी की गई है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से अखिलेश हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं और उम्मीद यह है कि बहुत जल्द शासन प्रशासन और इन तमाम प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अखिलेश, उसके आगे भी एक बैरिकेटिंग की गई है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ 6 से 7 सीमेंट। अखिलेश, मेरा सवाल आप तक पहुंचा है? गए हैं। अखिलेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है वैभव, हो सकता है कि आपका सवाल वो ना सुन पाए हों, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। एक बार शुरुआती दौर में भी हमने देखा था, अभी जब ये प्रदर्शनकारी जब उतरे थे दिल्ली कूच करने को लेकर ही, इस दौरान वार्ता का दौर भी चलता रहा सरकार से, तब ये टकराव की स्थिति क्यों है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। और कुछ अगर नई नई मांगे इस तरह से जुड़ती चली जाएगी तो खुद अनुराग ठाकुर की ओर से भी ये कही गई थी बात, तमाम बातें सामने निकलकर आई थी कि फिर उनके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। आप हमेशा नई नई मांगे अगर जोड़ते रहेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुरंत उन मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन साहिल, जब सरकार बातचीत कर रही है, बातचीत को तैयार है, यह भी कहा गया है कि ठीक है आपकी जो नई मांगे उन पर विचार किया जाएगा, लेकिन एकदम उस पर कुछ हो जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते। फिर ये टकराव क्यों, फिर ये तनाव क्यों, और क्या कर रही है भारी मशीनें वहां पर, जेसीबी मशीनें, ये कौन सा बातचीत हो सकती है, क्या दिखाने की कोशिश है? देखिए, अभी भी फिलहाल किसानों की तरफ से लगातार जो है वो भाषण दिया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से टीयर गैस डाले जा रहे हैं, लेकिन हम सरकार से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सरकार जो है हमारी मांगों को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें ये कदम जो है वो उठाना पड़ रहा है। और क्योंकि अभी बात की जाए मशीनरी की, तो जेसीबी मशीन और पॉकलिन मशीन शंभू बॉर्डर पर मौजूद है।